गाइस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि सऊदी से लाइव थी, देर शाम देखने को मिली थी। और इसके अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज हुई है। डॉक्टर ऑफ ठगनॉमिक्स जॉन सीना का दोस्तों एक ऐसा अवतार जिसके लिए वो काफी ज्यादा मशहूर भी रहे एक लंबे टाइम तक। एक ऐसा अवतार जिसे दोस्तों फैंस चाहते थे कि आखिरी रन में सीना प्ले करे, वो गाइस उल्टा सीएम पंक ने प्ले किया। हम लोगों को देखने को मिले हैं सीएम पंक एज ए डॉक्टर ऑफ ठगनॉमिक्स। 17 बार गिराए हैं और क्या कुछ उन्होंने इस रैप में कहा, पूरा का पूरा करने वाले डिस्कस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। वीडियो दोस्तों शुरू में सीएम पंक एंड जॉन सीना का नाम लाइक कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट बार डिस्कस कर लेते हैं कि सऊदी में एक्चुअल में हुआ क्या। तो स्मैकडाउन दोस्तों सऊदी से लाइव थी, जिसके अंदर दोस्तों जो सबसे पहला सेगमेंट हम लोगों को देखने को मिलने वाला था वो दोस्तों हो जाता है खराब। जी हां, ये जो सेगमेंट था ये था कोडी एंड रैंडी ऑर्टन का। कोडी आते हैं जिन्हें काफी अच्छी पॉप मिलती है, हर कोई कोडी कोडी चिल्ला रहा था, सऊदी की ऑडियंस कोडी के लिए पागल थी। कोडी दोस्तों अपने प्रोमो की शुरुआत कर पाते ढंग से कि गाइस वहां हो जाती है ऑर्टन की एंट्री, जिन्हें उनसे भी अच्छी पॉप मिलती है। रॉटन जो है रिंग में आकर क्या चीज कहते हैं कि इससे पहले मैं बहुत सी चीजें एड्रेस करूं, क्या आप लोगों ने कोडी वर्सेस जे देखा मंडे नाइट रॉ में, जिस पर लोग यस यस चिल्लाते हैं। आगे रैंडी कुछ कह पाते कि ब्रॉडकास्ट दोस्तों वहीं के वहीं पॉज हो जाता है और लिख कर आता है वी विल बी राइट बैक। आधा घंटा हो गया कि गाइस स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को यही देखने को मिल रहा है वी विल बी राइट बैक। और जब ट्विटर पर मैंने चेकआउट मारा तो पता चला वहां कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। कुछ फैंस कह रहे हैं कि केबल जो है एक ऊंट ने चबा दी है, लेकिन वो एक मजाक था। हुआ क्या कि गाइस जब 40-45 मिनट हो गए ना, तो गाइस हम लोगों को फिर से माइकल कोल का चेहरा देखने को मिलता है स्क्रीन के ऊपर, जो कि बताते हैं कि एक प्रॉब्लम आ गई थी और इस प्रॉब्लम के चलते, इस टेक्निकल इशू के चलते वर्ल्ड वाइड किसी ने भी नहीं देखा कि सेगमेंट में क्या हुआ। और इवन ऑडियंस को भी ज्यादा कुछ वहां खासम खास नहीं दिखाया गया। बस रैंडी ऑर्टन ने ये ट्वीट किया और कोडी ने टाइम खपा और सेगमेंट खत्म हो गया था। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को एक्चुअल स्मैकडाउन की शुरुआत देखने को मिलती है। सबसे पहले दोस्तों जेसी मटेओ एंड गाइस सोलो का सेगमेंट दिखाया जाता है। उसके ठीक बाद होता क्या है कि इसके अंदर दोस्तों जो सोलो कहते हैं जेसी मटेओ को कि जिमी अपना भाई है। जिमी को बस एहसास दिलाना इस चीज का कि वो कितना ज्यादा अकेला है, और ये चीज तब पॉसिबल है जब आज तू उस मैच में उसे हराएगा और फिर हम उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। तू उसे देख, मैं देखूंगा कि जेकब फाटू वहां ना आए। तो गाइस ये सेगमेंट था। और इसके बाद दोस्तों हम लोगों को इसके बाद मैच देखने को मिलता है जेसी मटेओ वर्सेस जिमी। इसके अंदर दोस्तों पता नहीं क्यों जिमी को इतना ज्यादा वीक दिखाया गया, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा है। जिमी उसो दोस्तों मैच की शुरुआत में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन एंड में दोस्तों जो जेसी मटेओ उन्होंने उन्हें टूर ऑफ आइलैंड अपना फिनिशर लगा दिया 1, 2 एंड 3। इसके अंदर दोस्तों जेसी मटेओ जीत गया। और गाइस जो एक क्लीन विक्ट्री आई है, इससे मुझे काफी बुरा लगा जिमी के लिए। जेसी मटेओ इतना नया सुपरस्टार है और जिमी वेटरन सुपरस्टार है। चलिए जो हुआ सो हुआ। इसके बाद होता क्या है कि जिमी उसे उठने की कोशिश करते हैं, सोलो स्क्वाड कहते हैं या मेरे गले लग जा, एक्नॉलेज मी। जिमी उल्टा उन्हें थप्पड़ मार देते हैं और इस पर दोस्तों जेसी मटेओ उन पर अटैक कर देते हैं। जब मटेओ ने हमला कर दिया, सोलो भी मारने लग रहे थे और गाइस वहां वो अपना फिनिशर मार पाते, इससे पहले हो जाती है जेकब फाटू की एंट्री। जेकब फाटू आया जिन्होंने अपने भाई को बचाया, वहां दोनों ने टेक आउट किया जेसी मटेओ को दोस्तों। वहां स्मॉल ड्रॉप भी लगी और उसके बाद दोस्तों सोलो पीछे से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिमी दोस्तों ने सुपर किक कर देते हैं। और उसके बाद दोनों भाई यानी कि जेकब फाटू और जिमी एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करते, मुस्कुराते और सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस बैक स्टेज षड्यंत्र। डीआईवाई षड्यंत्र रच रही है बैक स्टेज टीम्स के साथ। कह रही है कि अगर आज व्हाइट 6 जीत जाती है टैग टाइटल तो फिर किसी के लिए भी जीतना पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे में मेक श्योर करना होगा कि वो ना जीते। इस दौरान निक एल्डिस आ जाते हैं जो कि गुस्सा करते हैं दोस्तों डीआईवाई के ऊपर और बताते हैं उनका एक मैच है जिसमें वो अंड्राडे और उनके मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर को फेस करेंगे। तो डीआईवाई के साथ कांड हो गया, जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिला है दोस्तों रिंग में एक टाइटल मैच। यस गाइस, यूनाइटेड स्टेट टाइटल जो महिलाओं का है वो ऑन द लाइन था। जेलिना वेगा की दोस्तों एंट्री काफी अच्छी थी, कोबरा बनकर आ रखी थी, लेकिन गाइस उल्टा उन्हें डस दिया जूलिया ने दोस्तों यहां उन्हें फिनिशर लगाकर पिनफॉल में ले लिया। और सच्ची बात बताऊं, यहां जूलिया को बहुत अच्छी पॉप मिली है। जूलिया बन चुकी है ब्रांड न्यू WWE यूएस चैंपियन। अलेक्सा शार्लेट का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला इसके ठीक बाद, जिसके अंदर दोस्तों जो अलेक्सा है उनसे जाकर मिलती शार्लेट कहती है मैं तुझे एज ए फ्रेंड WWE में नहीं देखती हूं,
मैं तुझे फ्रेंड नहीं मानती हूँ। अलेक्सा कहती है फ्रेंड नहीं मान तो कम से कम अपना साथ तो मान ले, क्योंकि एक से भले दो होते हैं शार्लेट, जिस पर शार्लेट सोच में पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनका भी एक बिल्डअप हो रहा है, इनकी टीम का बिल्डअप हो रहा है। हम देख रहे हैं दोस्तों अब आस्का वाला सेगमेंट। गाइस ये मेरा बहुत फेवरेट सेगमेंट रहा, क्योंकि आस्का को दोस्तों आस्का के जैसे देखा ऑडियंस ने, मुझे अच्छा लगा। हुआ ये कि जेड कारगिल एंड आस्का का फेस ऑफ था, ये कल लड़ने वाली नाइट ऑफ चैंपियंस में, ये फिनाले में दोनों। तो क्राउन वाउंड रखा हुआ था दोस्तों, कोडी के सेगमेंट के जैसे क्राउन वाउंड रखा हुआ था, लेकिन कोडी के सेगमेंट जैसे खराब नहीं हुआ। हुआ क्या कि सबसे पहले आती है जेड कहती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में आई है एक मोटिव के लिए। वेड बैरेट को जवाब देते कहती है कि उन्हें डर नहीं लगता आस्का से, शी इज रेडी फॉर आस्का। फिर दोस्तों आस्का आती है जिन्हें बहुत अच्छा पॉप मिलता है। आस्का रिंग में आकर ये चीज़ कहती है कि नोबडी इज रेडी फॉर आस्का, तेरे पास पावर होगी और से कुछ नहीं होता बच्ची, यहाँ एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। जिस पर बहुत ज़्यादा दोस्तों आस्का की चैन लगती है, कुछ ज़्यादा हो पाता है इनके बीच में। वहाँ जाती नायोमी कहती है कि तुम्हारा बोल बच्चन खत्म हो गया हो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अगर तुम में से कोई चैंपियन भी हो जाता है तो क्या पता आगे जाकर उस पर मैं कैश इन कर दूं। यहाँ शट द एफ अप के नारे सुनने को मिलते हैं नायोमी को बहुत ज़्यादा हिट मिल रही थी। इसके बाद दोस्तों नायोमी रिंग में बढ़ती है और फिर वही पुरानी बातें करने लग जाती है जेड के साथ में, कैसे मैंने तुझे तोड़ा, कैसे अटैक किया एंड ऑल। जेड को आ जाता है गुस्सा, वो गाइज आस्का को साइड करके अटैक करती है नायोमी के ऊपर, लेकिन नायोमी एप्रन से नीचे उतर जाती है। तो जो धक्का लगा आस्का को गुस्सा आ गया, आस्का ने किक विक कर दिया वहाँ दोस्तों, जेड कारगिल को टेक डाउन कर दिया और गाइज रिंग को लीव कर दिया, जिसका नायोमी वहाँ पोक करते हुए नजर आती है, जेड कारगिल के ऊपर उछलते हुए नजर आती है साइड पर। और कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि गाइज यहाँ जेड की गंदी बेइज्जती होगी हम लोगों को देखने को मिल रहा है बैक स्टेज सेगमेंट। इस बैक स्टेज सेगमेंट में दोस्तों एक बड़ा कांड हो गया। ये था दोस्तों अलिस्टर ब्लैक का। अलिस्टर ब्लैक जाकर निकैल्डी से बात कर रहे थे, वहां आर-ट्रूथ आ गए जिन्होंने दोस्तों साइड कर दिया अलिस्टर ब्लैक को, जैसे आप फुटेज में देख सकते हैं, जिस पर दोस्तों अलिस्टर ब्लैक को गुस्सा आया और फिर वो आर-ट्रूथ के पीछे निकल गए। आर-ट्रूथ बेसिकली ये चीज़ कह रहे थे उन्हें सीना के खिलाफ मैच चाहिए, लेकिन ऑल्डिस कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, आज सीना का सेगमेंट पंक के साथ है, जिस पर दोस्तों आर-ट्रूथ निकल जाते हैं रिंग की ओर और उनके पीछे निकल जाते हैं दोस्तों अलिस्टर ब्लैक। इन द मीन टाइम हम लोगों को देखने को मिल रहा है DIY का मैच, जो कि था दोस्तों हमारे अपने अंड्राडे के खिलाफ, अंड्राडे और उनके पार्टनर के खिलाफ में, जो कि एक मिस्ट्री ओपोनेंट था। तो गाइस ये निकलता है रे फिनिक्स और रे फिनिक्स ने मौज लगा दी। रे फिनिक्स ने बताया कि उन्हें क्यों कहा जाता है द वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार। तो गाइस मैच की बात कर लेता हूं मैं सीधे सीधे। मैच के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि डिस्कस करने योग्य है, लेकिन इसका जो फास्ट पेस था मुझे बहुत अच्छा लगा और दिस इज ऑसम की चैंट मैच वॉज 5 out of 5 एंड दोस्तों इस तरीके से आता है कि गाइज वहाँ रे फिनिक्स ने भी अपना फिनिशर लगाया, अंड्राडे ने भी अपने वाली DDT लगाई है 1 2 and 3। यहाँ दोस्तों DIY की पिन होगी, ये दोनों जीत गए हैं, काफ़ी अच्छी टीम मुझे इनकी लगी। इसके बाद आर-ट्रूथ एक आइक रिंग में देखने को मिलते हैं और गाइज आर-ट्रूथ जो है वही अपने स्टाइल में बहरूपी के स्टाइल में एंट्री लेते हैं और सीधे सीधे कॉल्ड आउट करते हैं जॉन सीना को। ये चीज़ कहते हैं कि मेरा नाम रॉन किलिंग्स है एंड आई वॉन्ट जॉन सीना। जॉन सीना माँ का दूध पिया रिंग में आ जा, जिस पर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है वहाँ सीना तो नहीं आते, लेकिन पीछे से अलिस्टर ब्लैक का पेयर हो जाते हैं, जो कि ब्लैक मास्क लगा दिए दोस्तों वहाँ आर-ट्रूथ को। और फिर दोस्तों वहाँ उन्होंने चौकड़ी चुकड़ी लगाई और फिर ये चीज़ कही, मैंने कहा था आर-ट्रूथ मेरे बिजनेस में टांग मत अड़ा, तू बार बार ऐसा किया, ये तेरे लिए सबक है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को जो अगला सेगमेंट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है गाइज हमारे अपने अलिस्टर ब्लैक के और डेमिन के बीच में। तो डेमिन बहुत अच्छे दोस्त है आर-ट्रूथ के, तो अलिस्टर ब्लैक जाकर मिलते हैं डेमियन से बैक स्टेज। डेमियन कहते हैं तैने उससे पीछे से वार किया है, अगली बार शायद तू उसे 1-on-1 फेस करे तो चीज़ें डिफरेंट हो। अलिस्टर ब्लैक कहते हैं डेफिनेटली डिफरेंट होगी। और उसके बाद दोस्तों वहाँ से चल जाते हैं, जिसके बाद कार्मेलो हेज बिन बात के डेमियन प्रिस्ट को ज्ञान देते हुए नजर आते हैं कि तुझे दूसरों के पंगे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो गाइज हाँ मुझे लगता है कि इन चारों के बीच कुछ ना कुछ हो रहा है और गाइज जो अलिस्टर ब्लैक वर्सेस आर-ट्रूथ है, हो सकता है अगली स्मैकडाउन में हम लोगों को देखने को मिले। जो स्मैकडाउन में मैच देखने को मिल रहा है अगला, वो था गाइज हमारे मॉन्टेज फोर्ड एंड उनकी टीम का। तो गाइज स्ट्रीट प्रॉफिट वाले फेस करे थे व्हाइट सिक्स को, टाइटल ऑन द लाइन थे और हर एक टीम को डर था और यही डर दोस्तों इस मैच के बर्बाद होने का रीजन बना। मैच के अंदर दोस्तों व्हाइट सिक्स जब डोमिनेट करने लगती है तो सारी टीम्स रिंग में घुस आती है, पीटने लग जाती है व्हाइट सिक्स को और कैंटी बजा देती है रेफरी। जिसके बाद दोस्तों इन सभी के बीच में तगड़े वाली ब्रॉल होती है और इस ब्रॉल में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि व्हाइट सिक्स एक बारी को डोमिनेट भी करती है, एरिक रोवन डोमिनेट भी करते हैं, लेकिन वो भी पिट जाते हैं। फिर गाइस अंकल हाउडी को भी क्लोज लाइन लगती है जो कि बाहर गिर जाते हैं। वहाँ मॉन्टेज फोर्ड की तरफ से एक तगड़े वाली सुसाइड डाइव इन सारी टीम्स ने दोस्तों लिटरली करके दिखा दिया। व्हाइट सिक्स दोस्तों वहाँ पहली बार हम लोगों को वीक नजर आई है
और स्ट्रीट प्रॉफिट रिंग में हम लोगों को खड़ी नजर आती है। वहां दोस्तों DQ हो गया तो मैच भी खत्म हो गया। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अगला मैच, जो कि गाइस जिस तरीके से खत्म हुआ, आई पर्सनली बिलीव ये वन ऑफ द बेस्ट मैच है जो कि सऊदी में लोगों ने देखा है, महिलाओं का खासकर। गाइस ये था नाया जैक्स वर्सेस टिफनी। इसके अंदर दोस्तों पहली बार लगा कि टिफनी जो है वो रियल चैंपियन है, क्योंकि टिफनी ने बहुत मार खाई। उन्हें शुरुआत में दोस्तों नाया ने कुछ इस तरीके से तोड़ा, लेकिन स्टिल टिफनी खड़ी होगी। लास्ट मोमेंट स्टैंडिंग था तो मैच आगे बढ़ता है। मैच के एंड में दोस्तों एक कांड देखने को मिलता है। नाओमी कैश इन करने की ट्राई करती है इन दोनों के ऊपर, वहां दोस्तों आती है, लेकिन टिफनी दोस्तों उन्हें पीट देती है ब्रीफ केस से, और वही ब्रीफ केस नाया के सर पे भी मारती है और नाया स्टिल खड़ी हो जाती है। ये काफी क्रेजी लगा मुझे। लेकिन फिर मैच का एड किस तरीके से आता है, वो टेबल वेबल बिछाए हुए थे और वही ब्रीफ केस टिफनी ने नाया को फिर से मारा सर पर, और उन 2-4 टेबल के ऊपर नाया गिर जाती है, फिर नहीं उठ पाती है गाइज, और यहाँ टिफनी रिटेन कर जाती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो ये मैच था मेरे हिसाब से भी 5 स्टार मैच था, क्योंकि गाइस इसके अंदर नाया जैक्स और टिफनी ने अपना 100% दिया, बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस थी। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, 17 बार्स, यानी कि दोस्तों इसके अंदर हमें 17 वर्ड्स सुनने को मिले हैं रैप के, जो कि गाइस सीना ने नहीं बल्कि सीएम पंक ने किया। सीना ने नहीं किया गाइस, ध्यान दीजिएगा। सीएम पंक पहली बार रैप करते हुए मैंने सुना। हुआ क्या कि सीना आते, सीना वही नैश से अपनी इंट्रोडक्शन करवाते हैं और बिल्कुल एटीट्यूड में थे। बढ़िया पॉप मिला था सीना को दोस्तों, WWE चैंपियन को बढ़िया पॉप मिला था। लेकिन फिर सीएम पंक का थीम सॉन्ग प्ले नहीं हुआ जो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। थीम सॉन्ग प्ले हो गया जॉन सीना का पुराने वाला, ठगनॉमिक्स वाला। मैं हो गया शॉक, स्क्रीन पर लिख के आ गया पंक लाइफ। अब गाइस जो हमारे अपने सीएम पंक एंट्री लेते हैं सीना के ड्रेसअप में, बिल्कुल जैसे पुराना सीना जो था वैसी ही एंट्री थी पूरी की पूरी। वैसे ही दोस्तों उन्होंने चेन वेन डाल रखी थी, बस हाथ पर दोस्तों जो नकल्स रहते थे उस पर लिखा हुआ था ड्रग फ्री। सीना के केस में वर्ड लाइफ लिखा होता था। तो गाइस यहाँ सबसे पहले जो हमारे अपने सीएम पंक के रिंग में उतरते हैं और सीना उनको देख के बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। ऐसे देख रहे थे जैसे कि दोस्तों उन्होंने खुद को देख लिया उस शीशे में। तो यहाँ दोस्तों पंक सबसे पहले आकर ये चीज़ कहते हैं, यो 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 यो, दिस इज सीएम पंक एंड दिस इज बेसिक पंकनॉमिक्स। और फिर उसके बाद दोस्तों उन्होंने 17 बार गिराए। सबसे पहले बार में क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, दिस क्लाउन प्लेगराइज्ड हिज पाइप बॉम्ब सो ही इज टेलिंग हिज वर्ल्ड लाइफ। यानी कि इस शख्स ने मेरा फेमस प्रोमो, वो पाइप बॉम्ब प्रोमो जो है वो कॉपी किया है, तो अब वो उसका स्टाइल कॉपी करेंगे, यानी कि सीना का वर्ल्ड लाइफ। इसके बाद वो कहते हैं, सीना हैड टू रिप पंक ऑफ एंड स्टील हिज बेस्ट प्रोमो टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट सीना मूव्स इन स्लोमो। यानी कि सीना इतना स्लो और पुराना हो गया है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उसे पंक की लाइंस का सहारा लेना पड़ रहा है। अगले वर्ष में वो कहते हैं, सीना इज लाइक टेमू मैकमो विद लेस रिदम। यानी कि सीना एक घटिया ऑनलाइन वर्जन है मैकमो का, वो भी बिना किसी बीट एंड रिदम के। आगे वो कहते हैं, सीना हैज बuried मोर टैलेंट देन द अंडरटेकर। तो गाइस सीना जो है वो अपने करियर में ज्यादा टैलेंट्स को बरी किया है जितना कि अंडरटेकर ने कभी के फैब में रहते हुए भी नहीं किया। यानी कि दोस्तों अंडरटेकर जो लोगों को बरी करते हैं डेडमैन, उतना दोस्तों उन्होंने भी नहीं किया जितना कि सीना ने एक्चुअल टैलेंट्स को दबाया। आगे वो कहते हैं, दैट्स व्हाई ही इज द चैंप एंड लॉस्ट ऑल हिज रिस्पेक्ट बट ही वुड रिटायर टू इफ दिस प्लेस रिहाइड हिज एक्स। ये काफी सॉलिड लाइन थी। इसका मतलब ये कि सीना की इज्जत जो है WWE में खत्म हो चुकी है, और अगर उनकी एक्स निकी बेला WWE में वापस आ जाती है तो सीना फिर से रिटायर हो जाएगा। आगे वो कहते हैं, इफ सीना never said his prayers, ate his vitamins or fixed his bald spot, he wouldn't be a wrestler, he would a Boston Mall cap। यानी कि सीना की बातें अगर बच्चों जैसी ना होती और ये अपने गंजेपन का इलाज ना कराता तो ये 100% किसी मॉल में कॉप होता। आगे वो कहते हैं, सीना gets good movie roles but then we see Batista act and realize सीना ain't there। यानी कि सीना को फिल्मों में रोल तो मिलते हैं, लेकिन जब बटिस्टा की एक्टिंग देखते हैं तो पता चलता है एक्चुअल में एक्टर कौन है। आगे सीएम पंक कहते हैं, सीना इज लाइक वाइटर हल्क होगन एंड मोर प्रॉब्लमैटिक। यानी कि सीना हल्क होगन से ज्यादा गोरे है लेकिन उनसे ज्यादा विवादित भी है। इसके बाद अपने 10वें बार में पंक क्या कहते हैं कि सीएम पंक इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, ही इज देयर वेसल टू सीना दे चैंट ही कांट रेसल। यानी कि जो सीएम पंक है फैंस की आवाज है, और सीना के लिए जो लोग आवाज लगाते हैं वो लगाते हैं यू कांट रेसल। आगे वो कहते हैं कि सीना विल बी गॉन, ही वोंट हैव टाइम फॉर द लिटिल पीपल,
विल बी बिजी वॉशिंग अंडरवेयर ऑफ जेम्स गन। यानी कि जेम्स गन जो कि मूवी डायरेक्टर है, उसके कच्चे धोएगा 6 महीने बाद जॉन सीना। उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास टाइम नहीं होगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए उसके पास टाइम नहीं होगा बेसिकली। आगे वो कहता है सीना वर्क्स फॉर डीसी बट ही विल ऑलवेज बी द मरीन टू पंक दैट स्टेट डीवीडी बेटर फाइंड अ PS3। इसका मतलब क्या है कि सीना जो है वो डीसी के लिए आज काम तो करता है और सुपर हीरो वाली मूवीज तो करता है, लेकिन आज भी पंक के लिए मरीन ही है। तो मरीन दोस्तों सीना की पहली मूवी थी जो कि काफी बड़ी फ्लॉप थी। आगे वो कहते हैं कि यू कांट सी मी इट्स हेल ऑफ अ कैच फ्रेज बट इट्स डन, यू विल सी हिम एंड वी आर लुकिंग एट वॉस्ट अ बम। यानी कि अब जो तेरा स्लोगन है यू कांट सी मी पुराना हो चुका है, अब सीना बूढ़ा हो चुका है और उसे हर कोई देख सकता है। अगले 14वें वर्ष में वो क्या कहते हैं कि 14 years ago today he dropped the legendary pipe bomb Cena tried to make it's all about him। यानी कि आज से 14 साल पहले पंक ने इतिहास रचा था पाइप बम गिराकर और सीना उसे खुद का बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो कहते हैं सीना इज लीज अ फोनी अ फ्रॉड एंड एस की सर। यानी कि सीना जो है चापलूस और धोखेबाज किस्म का शख्स है। वो कहते हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बट ही इज नेवर बीन इन पंक क्लास। यानी कि 17 बार चैंपियन होने के बावजूद भी उनके क्लास का नहीं है। और फिर दोस्तों अपना फाइनल यानी कि 17वां बार वो गिराते हैं। वो कहते हैं कि पंक हैज़ वन मोर विश टू मेक टुमारो नाइट is going to lose Kendrick because bitch I am your Drake। तो ये लाइन तो मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कैंड्रिक एंड ड्रेक के बीच में एक राइवलरी थी और रैप की दोस्तों ये राइवलरी थी, बीफ थी बेसिकली, और इसमें दोस्तों कैंड्रिक जीत गए थे। तो गाइज उन्होंने ड्रेक बताया सीना को यानी लूजर बताया। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ धागा खोल दिया दोस्तों पंक ने और बिल्कुल दोस्तों मौज काट दी। इसके ऑडियंस में जाकर दोस्तों एंजॉय भी किए सीना के जैसे। कुल मिलाकर सीना की दोस्तों बहुत तगड़ी बेइज्जती हो गई है। नाइट ऑफ चैंपियंस में अब उनका जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। लेकिन सवाल आपसे है कि कौन जीतेगा इस मैच के अंदर और कौन जीतना चाहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।